हेलो विद्यार्थी मित्रों, कैसे आप अच्छे हैं? कक्षा 5 में आपका स्वागत है। आज हम इकाई 1 यानी कि यातायात का विषय है मुसाफरी के साधन। मुसाफरी के साधनों कई सारे होते हैं, आज इसका हम अभ्यास करेंगे। हम सबसे पहले प्राचीन समय की बात करें तो प्राचीन समय में हम पहले यातायात के साधन कौन कौन से उपयोग करते थे? बैलगाड़ी, ऊँटगाड़ी और घोड़ागाड़ी। बैलगाड़ी एक स्थल से दूसरे स्थल जाने के लिए उपयोग होती है। जो मुसाफिरों को एक स्थल से दूसरे स्थल जाना है तो बैलगाड़ी में जाया करते थे। ऊँट गाड़ी में भी जाया करते थे और घोड़ा गाड़ी में जाया करते थे। तो घोड़ा गाड़ी को हम दूसरे तांगा गाड़ी के भी कहते हैं, मतलब तांगा कहते हैं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं पहले के समय में, प्राचीन जो समय था उस समय में जब कोई विज्ञान ने कोई आविष्कार नहीं किया हुआ था तो यातायात के साधनों के बारे में, यातायात के साधनों का, तब वहाँ एक स्थल से दूसरे स्थल पहुंचने के लिए बैलगाड़ी में कोई शादी हो, फंक्शन हो तो हमें उसमें बारात ले जाने के लिए बैलगाड़ी में जाना पड़ता था और 3 दिन तक बैलगाड़ी में हम पहुंचते थे। और आज विज्ञान ने कई सारे आविष्कार किए हुए हैं और बस, रेल, हवाई जलयान यानी कि स्टीमर आदि सबका आविष्कार करके हम एक स्थल से दूसरे स्थल जल्दी से पहुंच जाते हैं। पर किंतु पहले के समय में ऐसा नहीं हुआ करता था। बैलगाड़ी किसान लोग हैं जो लोग हैं वही उपयोग करते थे अपनी खेती के लिए। फिर तांगा गाड़ी कौन उपयोग करता था? पहले के समय के राजा महाराजा, पुरुष है, राजा महाराजा है, वही राजकुमार है, वही उपयोग करते थे। और ऊँट गाड़ी कौन उपयोग करता था? उसका ऊँट गाड़ी का उपयोग हम पहले के बंजारे लोग हैं, बंजारे लोग उपयोग करते थे। एक स्थल से दूसरे स्थल माल सामान पहुंचाने के लिए, तो व्यापार करने के लिए बंजारे लोग उपयोग करते हैं। पर आज ते बंजारे लोग भी आज ऊँट गाड़ी, तांगा गाड़ी और बैलगाड़ी के में ये तीनों आज है नहीं। आज हम हवाई से, रेल से और बस, ट्रक, रिक्शा, साइकिल, स्कूटर आदि से हम सब सवारी करते हैं। आप देख सकते हैं तो बस में टिकट लगता है, बस में क्या लगता है? टिकट लगता है। रेल में भी टिकट लगता है। मोटर कार में टिकट लगता है? नहीं लगता, क्योंकि मोटर कार में पैसा लगता है। मोटर कार में पैसा लगता है, ट्रक में पैसा लगता है, रिक्शा में पैसा लगता है, स्कूटर में मुफ्त में जाते हैं, अगर अपने पास हो तो मुफ्त में जाते हैं, साइकिल में मुफ्त में जाते हैं, मोटर गाड़ी में मुफ्त में जाते हैं। घोड़ा गाड़ी में पैसा लगता है, बैलगाड़ी में पैसा लगता है, ऊँट गाड़ी में पैसा लगता है, टिकट नहीं होती। बस में कंडक्टर में बस में टिकट लिया करते हैं, बस में टिकट लिया करते हैं हम, बस में कंडक्टर टिकट देते हैं तब लिया करते हैं। जब रेल में क्या होता है? रेल में रेलवे स्टेशन जाकर टिकट लेकर हम ट्रेन में बैठ जाते हैं। बिना टिकट के हम रेलगाड़ी में बैठ नहीं सकते। तो देखते हैं, अब देखते हैं कि चित्र के यातायात के जो साधन है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। उसकी चर्चा ये देखिए, 2 पहिए वाले साधन कौन कौन से हैं? 2 पहिए वाले दो पहिए वाले साधन है कौन कौन से? तो देखिए, साइकिल, दूसरा है स्कूटर, तीसरा है कौन सा? बैलगाड़ी, चौथा है कौन सा? तांगा गाड़ी। ये 2 पहिए वाले। कितने पहिए वाले? 2 पहिए वाले। 3 पहिए वाले कितने होते हैं? 3 पहिए वाले तो होते हैं रिक्शा है जो 3 पहिए वाली होती है। कोई भी रिक्शा, चक्कर रिक्शा, कोई भी रिक्शा 3 पहिए वाली होती है। फिर देखते हैं हम 4 पहिए वाले कौन कौन से होते हैं? देख सकते हैं हम यहाँ
4 पहिए वाले, रिक्शा है 3 पहिए वाली होती है, 4 पहिए वाले बस, ट्रक, क्या आता है फिर ऊंटगाड़ी। हाँ, ऊंटगाड़ी वो 4 पहिए वाली होती है ऊंटगाड़ी। कुछ फिर आता है मोटर कार, मोटर कार ये सब 3 पहिए वाले 4 पहिए वाले होते हैं। अब देखिए 2 पहिए वाले आ गए, 3 पहिए वाले आ गए, 4 पहिए वाले आ गए। अब देखते हैं हम 4 से अधिक पहिए वाले, 4 से अधिक, 4 से अधिक पहिए वाले, पहिए वाले। तो देखते हैं हम आगे। तो रेलगाड़ी है 4 से अधिक है, बस भी 4 से अधिक पहिए वाली होती है। फिर ट्रक भी 4 से अधिक पहिए वाला होता है, बताए ना। तो देखते हैं हम यहाँ, देखिए 2 पहिए वाले साइकिल, हम साइकिल गुजराती में कहते हैं, तो साइकिल हम हिंदी में कहते हैं। स्कूटर, बैलगाड़ी, तांगा गाड़ी यानी कि घोड़ा गाड़ी, यानी कि क्या घोड़ा गाड़ी, तांगा गाड़ी यानी कि घोड़ा गाड़ी, ये सब क्या है 2 पहिए वाले। 3 पहिए वाले कौन से हैं? 3 पहिए वाले तो रिक्शा, रिक्शा है वो 3 पहिए वाली होती है। 4 पहिए वाले साधन यातायात के कौन से होते हैं? बस, ट्रक, ऊंटगाड़ी, मोटर कार, ऊंटगाड़ी, मोटर कार आदि क्या होती है 4 पहिए वाली। अब देखते हैं 4 से अधिक पहिए वाले, 4 तो है तो 4 से भी ज्यादा है पहिए, तो क्या रेल, बस, ट्रक आदि क्या होता है 4 से अधिक होता है। तो हम चित्र में क्या देख सकते हैं? हम चित्र में देख सकते हैं रिक्शा है, बस है, मोटर कार है, हवाई जहाज है, नौकायान है, ये सभी हम चित्र में देख सकते हैं। अपनी पुस्तक में देखिए, आप अपनी पुस्तक में आप देखिए यातायात के साधन के पहला जो इकाई है इसमें आप चित्र में देख सकते हैं। अब देखते हैं बगीचे के चित्र में। तो बगीचे में क्या क्या होते हैं देखते हैं हम बगीचे के बारे में। बगीचे के बारे में हम अभ्यास करेंगे। बगीचे में कौन कौन से फूल होते हैं और कौन कौन से फूल नहीं होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इस इकाई में हम देखते हैं कि बगीचे में कौन से फूल है और कौन से फूल नहीं है। बगीचे के बारे में देखिए तो इस चित्र में बगीचे के बारे में गुड़हल है, गुड़हल यानी कि जासूद, गुड़हल यानी कि जासूद, गुजराती में उसे जासूद कहते हैं। फिर चित्र में क्या है? गुलाब है, गुलाब, चंपा, चमेली आदि फूल बगीचे में है, आदि फूल है बगीचे में। और फूल कैसा होता है? रंग बिरंगी होता है, सुगंधीदार होता है, रंग बिरंगी और सुगंधीदार फूल होता है। कैसा होता है? रंग बिरंगी और सुगंधीदार फूल होते हैं। फिर हम देखते हैं कि गुड़हल का मतलब क्या होता है? जासूद। अब इस चित्र में हम कौन से फूल नहीं है तो देखते हैं, इसकी आधी सूची बताते हैं हम। देखते देखिए कौन से नहीं है तो हम देख सकते हैं सूरजमुखी, बेला, सूरजमुखी, बेला, फिर है कमल आदि, कमल, सूरजमुखी, बेला, कमल और कौन सा? सदाफुली, सदाफुली यानी कि सदाफुली यानी कि बारहमासी,
बारमासी। गुजराती में उस समूह से कहते हैं बारमासी। सूरजमुखी, बेला, कमल, सदाफुली ये चित्र में दिए गए नहीं है। चित्र में दिए गए नहीं है। क्या है? चित्र में ये दिए गए नहीं है। जब ये सब चित्र में है, चित्र में दिए गए हैं। हम देख सकते हैं कि गुड़हल है जो जासूद है वो चित्र में दिया हुआ है, गुलाब चित्र में दिया हुआ है, चंपा चित्र में दिया हुआ है, चमेली चित्र में दिया हुआ है। कौन से चित्र में दिया गया नहीं है? तो सूरजमुखी, बेला, कमल, सदाफुली। सदाफुली को गुजराती में क्या कहते हैं? हम बारमासी कहते हैं। और बारमासी भी इसमें दिया गया नहीं है। तो सूरजमुखी का हम दूसरा क्या कहते हैं? सूर्य उदय के साथ साथ अस्त तक भी सूरज की तरफ मुंह रखने वाला। कौन सी तरफ? सूरज की तरफ मुंह रखने वाला फूल। मुंह रखने वाला फूल कौन सा होता है? सूरज की तरफ मुंह रखने वाला फूल। रखने वाला फूल कौन सा होता है? तो सूरजमुखी। अगर आपको प्रश्न हो कि सूरज की तरफ मुंह रखने वाला फूल कौन सा होता है? तो सूरजमुखी ऐसा होता है। कादव में खिलने वाला फूल कौन सा होता है? तो कमल। कादव में खिलने वाला फूल, खिलने वाला फूल तो कौन सा होता है? कमल होता है। सदाफुली को हम गुजराती में क्या कहते हैं? बारमासी। गुड़हल को हम गुजराती में क्या कहते हैं? तो जासूद। गुलाब। अब देखते हैं कि फूल जो है उसके कितने रंग होते हैं? कौन कौन से रंग के फूल होते हैं? फूल के रंग। तो फूल के रंग देखते हैं हम। फूल के रंग लाल, पीला, सफेद आदि फूल होता है। फूल के रंग कौन कौन से होते हैं? लाल, पीला, सफेद आदि होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं फूल का उपयोग कहाँ होता है? फूल का उपयोग कहाँ होता है? मालाएं बनाने में, स्त्री का गजरे में, भगवान को चढ़ाने में आदि फूल का उपयोग होता है। तो इस बगीचे में हमने जाना कि कौन कौन से फूल है, कौन कौन से फूल नहीं है, और फूल के रंग के बारे में जाना और फूल के उपयोग के बारे में जाना। तो अब इसके बारे में जाने तो अब हम चित्रपाठ के द्वारा हम यहाँ देखते हैं चित्रपाठ पूरा, और चित्रपाठ के द्वारा आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो हम देखते हैं चित्रपाठ। इकाई 1 यातायात चित्रपाठ। विद्यार्थी मित्रों, आपने बगीचे को देखा होगा। आज हम फिर से बगीचे की सैर करने के लिए जाएंगे। अरे, आप मुझे पहचानते हैं कि नहीं? मैं गोरैया हूँ। आप मुझे चकली के नाम से पहचानते हैं, लेकिन अब मुझे गोरैया कहकर बुलाना। चलो, तो हम इस बगीचे में कौन कौन से फूल है और फूल नहीं है, यह देखते हैं। अरे अरे, देखो देखो, यह बाग तो फूलों से भरा पड़ा है। लगता है वसंत ऋतु इस बाग में आ बसी है। देखो दोस्तों,
इस फूल को तो आप पहचानते ही हो ना, यह है गुलाब। गुलाब कितना सुंदर है, आपको पसंद है ना? इस पौधे पर कांटों के बीच देखो तो कितने गुलाब खिले हैं। गुलाब के पास ही छोटे छोटे सदाफुली को देखिए। सदाफुली हर ऋतु में खिलते हैं, इसलिए गुजरात में तो इसे लोग बारमासी कहते हैं। वे गुलाबी सफेद रंग में होते हैं। दोस्तों, सदाफुली के पास ही उससे खेलते और बातचीत करते हो ऐसे सूर्यमुखी को देखो। सूर्यमुखी के फूल सूर्योदय से सूर्यास्त तक सूरज के सामने रहकर झुकते ही रहते हैं। आपके घर के आंगन में सूर्यमुखी जरूर उगाना। यहाँ देखो, सूर्यमुखी से ही जैसे रंग छीन के अपना रंग बनाया न हो। यह है गेंदा। गेंदा अधिकतर मॉनसून की ऋतु में होते हैं। इस बगीचे में चंपा का पेड़ देखो। चंपा का पेड़ इतना बड़ा है जैसे फूलों का वह राजा ना हो। देखो देखो, पेड़ पर कितने चंपा के फूल लगे हुए हैं। इसके पास ही गुड़हल का पौधा है, कितने सुंदर खिले हैं। दोस्तों, इस बगीचे में एक और कोने में मेरा दोस्त बेला का पौधा है। मैं आपको बेला के छोटे छोटे फूल दिखाती हूँ। देखो, यह है बेला। अरे, इसकी खुशबू तो लीजिए। दोस्तों, इस बगीचे में अभी और भी फूलों के पौधे लगाने बाकी है। आप बताइए, कौन कौन से फूल इस चित्र में नहीं है? एक काम कीजिए, आप अपनी वर्कबुक में इसकी यादें कीजिए और मैं अपने घर जाकर आती हूँ। कैसे हो विद्यार्थी मित्रों? मेरे साथ बगीचे की सैर कैसी लगी? अरे हाँ, मैंने तो इस बगीचे में और भी फूलों के पौधे लगाने की बात कही थी। क्या आपने नए नाम ढूंढे कि नहीं? अच्छा, आज मैं आपको यातायात के साधनों का परिचय कराऊंगी। देखो, रास्ते पर सबसे आगे रिक्शा जा रही है, उसके पीछे बस जा रही है। मित्रों, रिक्शा के 3 पहिए होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। क्या आप बस के पहिए की संख्या जानते हो? घर जाते वक्त ध्यान से गिन लेना। देखो देखो, बस के बिल्कुल पीछे कार आ रही है और इसके पास ही स्कूटर और साइकिल जा रहे हैं। दूर देखिए, एक ट्रक माल सामान भर के चला आ रहा है। आगे तो देखिए, पटरी पर एक ट्रेन छुक छुक करके आ रही है। अरे जल्दी जल्दी देखो, ऊंचे आकाश में एक विमान यहाँ से गुजर रहा है। दोस्तों, यातायात के रोड पर और हवा में उड़ने वाले विमान को देखते देखते अब तो हम समुद्र किनारे पहुँच गए। समुद्र में क्या क्या तैरता दिखाई दे रहा है। अरे, मेरी आंखें तो बहुत छोटी है, आप भी देखिए। देखो, एक छोटी सी नौका तैर रही है, पास ही में एक जहाज तैर रहा है। दोस्तों, आज मैंने आपको यातायात के कई साधनों का परिचय करवाया है। अभी और भी साधन आपने देखे होंगे जो मैं आपको नहीं दिखा पाई हूँ। आप अपनी वर्कशीट में ऐसे साधनों की यादी बनाइए। अगली बार मैं आपको उसे भी दिखलाऊंगी। विद्यार्थी मित्रों, देखिए, यह रेल का टिकट है। रेल का टिकट बस की तरह हमें रेल में नहीं मिलता। रेल का टिकट रेलवे स्टेशन से लेना पड़ता है। देखिए, रेलवे का टिकट कहां से कहां तक का है, आपको देख के बताना है। अब इस टिकट का किराया यहां दर्शाया गया है। आप बताइए, टिकट में कितना किराया लिखा है? रेल टिकट में यहां पर
इस टिकट का दिनांक दर्शाया गया है। कौन सी तारीख का यह टिकट है? पढ़कर बताइए। विद्यार्थी मित्रों, देखिए, यह बस का टिकट है। बस कंडक्टर हमें बस का टिकट देता है। टिकट देखिए, यह टिकट कहां से कहां तक का है? आपको देख के बताना है। टिकट में प्रस्थान से अंत तक का अंतर कितना, यह भी दर्शाया जाता है। आपको देख के बताना है। बस टिकट में कितना किराया दर्शाया है, यह देखिए। आपको देख के बताना है। रामू नाम का एक चरवाहा रामनगर नाम के गांव में रहता था। वह रोज सुबह अपनी भेड़ बकरियां लेकर गांव के बाहर जंगल में चराने जाता था। हर रोज की तरह रामू अपनी भेड़ बकरियों को लेकर जंगल में गया। दोपहर के वक्त वह अकेला था। जंगल सुमसाम हो गया था। उसने बैठे बैठे सोचा, आज गांव वालों का मजाक उड़ाया जाए। उसने खड़े होकर चिल्लाना शुरू किया, बाघ आया, बचाओ बचाओ। रामू के चिल्लाने की आवाज से गांव के लोग जंगल में आ गए। उनके हाथ में हथियार थे। उन्होंने रामू को पूछा कि तू चिल्ला रहा था कि बाघ आया, बाघ आया। बाघ कहां पर है? रामू जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। यहां तो कोई बाघ भाग नहीं आया है। मैं तो सिर्फ आपको उल्लू बनाना चाहता था। गांव के लोगों ने रामू को काफी खरी खोटी सुनाई। गुस्से होकर वे वापस चले गए। उसी दिन शाम का वक्त था। रामू की भेड़ बकरियां चारा चर रही थी। उसी वक्त एक भयानक बाघ वहां कूद पड़ा। उसने भेड़ बकरियों पर हमला कर दिया। रामू तो घबरा गया। उसने जोर से चिल्लाना शुरू किया, बचाओ बचाओ, बाघ आया, बाघ, बचाओ बचाओ। रामू तो घबराकर पेड़ पर चढ़ गया। गांव वालों ने उसकी चिल्लाने की आवाज सुनी होगी, लेकिन एक भी आदमी उसकी मदद के लिए नहीं आया। बाघ सभी भेड़ बकरियों को खाकर चला गया। विद्यार्थी मित्रों, हमने पहले देखा जो कथा, जो चित्रपाठ देखा हमने, उससे आगे देखते हैं हम। अब देखिए, हवा में उड़ने वाला है, जमीन पर चलने वाले हैं और पानी में चलने वाले यातायात क्या हम सूची बनाते हैं। देखते हैं। हवा पहले करते हैं, सड़क पर चलने वाले, सड़क पर चलने वाले। पहले हम क्या देखते हैं? सड़क पर चलने वाले। वो कौन से होते हैं सड़क पर चलने वाले? बस, ट्रक, मोटर कार, फिर आता है रिक्शा, साइकिल, स्कूटर आदि। कहाँ चलते हैं? सड़क पर चलते हैं। उसके बाद आता है हवा में उड़ने वाला। हवा में उड़ने वाले कौन कौन से होते हैं हवा में उड़ने वाले? तो देखते हैं हम। हवाई जहाज, दूसरा हेलीकॉप्टर, तीसरा वायुयान यानी कि रॉकेट। ये कौन से हवा में उड़ते हैं। फिर जो देखते हैं हम, कौन से पानी में चलने वाला साधन। पानी में चलने वाला तो कौन सा? स्टीमर यानी कि जहाज। स्टीमर यानी कि जहाज।
પછી आप देख सकते हैं, ત્યારબાદ देख सकते हैं नौका यानी कि नाव, होड़ी, नाव गुजराती में उसे होड़ी कहते हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं कि स्टीमर, स्टीमर तो था सबमरीन, सबमरीन जीव से जलियार भी कहते हैं, जलियार, सबमरीन को हम जलियार भी कहते हैं, पानी के अंदर चलता है। ये सब पानी में चलते हैं और ये पानी के अंदर चलता है। हमने देखा कि सड़क पर चलने वाले बस, ट्रक, मोटर कार, रिक्शा, साइकिल, स्कूटर आदि ये सब कहाँ चलते हैं? सड़क पर चलते हैं। हवा में उड़ने वाले कौन से होते हैं? हवा में उड़ने वाले हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, वायुयान यानी कि रॉकेट, यानी कि रॉकेट। फिर पानी में चलने वाले कौन से होते हैं? स्टीमर, जहाज, नौका यानी कि नाव यानी होड़ी गुजरात में, सबमरीन, धड़कन ये कहती है दिल तेरे बिन धड़के, एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। आदि कहाँ चलते हैं? पानी में। और एक रह गया है, कौन सा रह गया है? यस राइट, रेल में, पटरी पर चलने वाला तो रेलगाड़ी, पटरी पर चलने वाला रेलगाड़ी। पहला हमने क्या देखा? सड़क पर चलने वाले। दूसरा क्या देखा? हवा में उड़ने वाले। तीसरा क्या देखा? पानी में चलने वाला। चौथा और लास्ट में क्या देखा? पटरी पर चलने वाला। देखिए ये सब हमने देखा। उसके बाद हमें टिकट कहाँ लगता है और पैसा कहाँ लगता है और मुफ्त में कौन से जगह बैठ सकते हैं, देखते हैं उसके बारे में। उसके बारे में हम देखते हैं टिकट कहाँ लगता है, पैसे कहाँ लगते हैं और मुफ्त में कहाँ बैठ सकते हैं। हम देखते हैं हम आगे। टिकट लगेगा, पैसा लगेगा और देखते हैं हम आगे कौन सा? मुफ्त में बैठ सकते हैं तो बैठेंगे। उसके बारे में आज अभ्यास करेंगे। देखिए आगे तो टिकट लगेगा, तो किस पे टिकट लगेगा? बस, ट्रेन। तो बस का टिकट है तो बस का टिकट बस पे लेना होता है। रेल का टिकट कहाँ लेना होता है? रेलवे स्टेशन पर लेना होता है ना, रेलवे स्टेशन पर। फिर उसके बाद पैसा कहाँ लगता है? पैसा तो पैसा लगता है मोटर कार में पैसा लगता है। अगर खुद की हो तो नहीं लगता, पर दूसरों की मोटर कार में जाते तो लगता है। फिर लगता है तांगा गाड़ी यानी कि घोड़ा गाड़ी। फिर लगता है बैलगाड़ी, सॉरी बैलगाड़ी नहीं, बैलगाड़ी में होता है पर हम यहाँ खुद में रहेंगे बैलगाड़ी, मोटर कार, तांगा। उसके बाद आता है तांगा गाड़ी यानी कि घोड़ा गाड़ी, मोटर कार, उस पे पैसे लगते हैं। फिर आती है ऊंट गाड़ी में पैसा लगता है। ऊंट गाड़ी में होता है ना पैसा, ऊंट गाड़ी में पैसा लगता है। हम पैसा लगता है ऊंट गाड़ी में। अब देखते हैं मुफ्त में कहाँ बैठ सकते हैं हम। हमारी अपनी कार हो तो मोटर कार में, दूसरों की हो तो टिकट का पैसा लगेगा। और मुफ्त में बैलगाड़ी में बैठ सकते हैं, देख सकते हैं ना। देखिए टिकट कहाँ लगेगा? बस में। जो बस में बैठने के बाद कंडक्टर टिकट लेता है, होता है ना। जो रेलवे ऐसा होता नहीं है। रेल में क्यों ऐसा नहीं होता?
क्योंकि रेलवे स्टेशन जाकर टिकट लेकर फिर रेल में बैठे जा सकते, गाड़ी में बैठा जा सकता है। इसीलिए बस का टिकट बस में लेना होता है और रेल का टिकट रेलवे स्टेशन में लेना होता है। पैसा कहाँ लगता है? तो मोटर कार, तांगा यानी कि घोड़ा गाड़ी और ऊंट गाड़ी में। फिर मुफ्त में कहाँ बैठ सकते हैं हम? मोटर कार और बैलगाड़ी में हम बैठ सकते हैं। अब देखते हैं आगे एक सुंदर सी छोटी सी कहानी। एक गांव था, उस गांव में एक चरवाहा रहता था। चरवाहा हर रोज अपनी भेड़ बकरियां चराने जा रहा था और हर रोज की तरह एक दिन वो भेड़ बकरियां चराने गया जंगल की ओर और आसपास सब भेड़ बकरियां चल रही थी और वो पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। तो अचानक उसे एक शरारत सूझी, क्यों ना मैं गांव लोगों को परेशान करूं। फिर उसे शरारत क्या सूझी, देखिए वो बोलने लगा, बाघ आया बचाओ, बाघ आया बचाओ, बाघ आया, ऐसा बोलने लगा। पास ही में जो खेत के लोग, किसान जो थे, वो किसान लोग वहां आ गए और साथ में गांव के लोग भी हथियार लेकर आ गए। वो कहने लगे, कहाँ है बाघ, बताए कहाँ है बाघ। तो जोर जोर से हंसने लगा, मैं तो मजाक कर रहा था, बाघ नहीं आया है, मैं तो यही मजाक कर रहा था। फिर वो गांव के लोग और किसान अपने खेत में चले गए, गांव के लोग अपने घर चले गए। फिर कुछ देर बाद बाघ आ गया, सचमुच का बाघ आया और घबरा गया और चिल्लाने लगा, बचाओ बाघ आया, बचाओ बाघ आया, बचाओ बाघ आया। खेत में जो काम कर रहे थे लोग, उसने देखा कि यूं ही पहले की तरह मजाक कर रहा होगा, कहीं कोई बाघ नहीं आया। वो घबरा के मारे पेड़ की डाल पर बैठ गया और बाघ आकर सभी भेड़ बकरे को खाने लगा। फिर उसकी बुरी आदत के कारण भेड़ बकरे को गंवाना पड़ा, उसको नुकसान झेलना पड़ा। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें बिना सोचे समझे किसी की मजाक नहीं करनी चाहिए। जब हम पर भारी होती है ना, तभी हमें पता चलता है कभी मुसीबत में कोई काम नहीं आता। मजाक करनी चाहिए, पर ऐसी मजाक नहीं करनी चाहिए जो मुसीबत में हो। तो चरवाहा जो था वो क्या चरा रहा था? भेड़ बकरियां। चरवाहा को क्या सूझी? शैतानी सूझी। चरवाहा को क्या सूझी? शैतानी सूझी। तो उसने क्या कहा? बचाओ बाघ आया, बचाओ बाघ आया, ऐसा कहा। फिर सब लोग तो आ गए। आने के बाद कहा, हंसने लगा, मैं तो मजाक कर रहा था। फिर सचमुच का बाघ आया गया। बाघ आने के बाद फिर बोला, बचाओ बाघ आया, बचाओ बाघ आया। फिर वो बाघ आ गया और फिर घबरा कर वो पेड़ के ऊपर बैठ गया। और उसके बाद इस कहानी में कि सभी लोग पात्र जो थे, प्राणियों जे पात्र, किसान लोग और गांव के लोग आए, दूसरी बार आए नहीं, और बाघ जो था वो भेड़ बकरियां को खाए जा रहा था और नुकसानी उसे झेलनी पड़ी। चरवाहे को अपनी बुरी आदत के कारण नुकसानी उसे झेलनी पड़ी। हमें किसी के साथ बुरा करना नहीं चाहिए। तो आज की कहानी में बस इतना ही। आशा है कि आपको ये गद्य एक यातायात है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की कहानी, आज का ये टॉपिक, पहला टॉपिक हम यहाँ पूर्ण करते हैं। अस्तु, जय हिंद।